नमस्कार, मैं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। आईआईटी ने नैनो पार्टिकल्स किया विकसित, अब फसलों की जांच और अन्य रोगों से भी बचाएगी आईआईटी। मेरठ के हस्तिनापुर में बनेगा विश्व स्तरीय स्थल, तैयारी हो चुकी है शुरू। उमंग ऐप पर पंजीकरण के मामले में कौन सा मंडल रहा टॉप पर, जाने इस वीडियो में। अमेरिका और चीन की दो बड़ी कंपनियां जल्द शुरू करेंगी यूपी में प्रोडक्शन। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर एनजीटी सख्त, जाने किन किन पर कसा गया शिकंजा। और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी कानपुर ने फसलों को फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए बायोडीसीएम बनाया है। आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर संतोष के मिश्रा और पीयूष कुमार की अगुवाई में शोधकर्ताओं की एक टीम ने फसलों को सुरक्षित रखने के लिए एजेंट तैयार किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR और इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट डॉक्टर सी कन्नन और दिव्या मिश्रा के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के डॉक्टर आर बाला मुरुगन व मऊ मंडल की मदद से रिसर्च को पूरा किया गया है। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने नैनो पार्टिकल्स आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बाइड मेटाबोलाइट तैयार किया है, जो कि बायोलॉजिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है। डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करंदीकर ने बताया कि नवीन नैनो पार्टिकल्स का आविष्कार फसलों, विशेष रूप से चावल की फसलों को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने के लिए ढाल के रूप में काम करेगा। नैनो पार्टिकल्स के आविष्कार से फसल के इन्फेक्शन की चिंता कम होगी, साथ ही उपज को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे उन्होंने बताया कि बायोडीसीएम इस क्षेत्र में हुआ दूसरा इनोवेशन है। इससे पहले अर्थ टेस्टर इक्विपमेंट का आविष्कार किया गया है, जो कि महज 90 सेकंड्स में मिट्टी में मौजूद तत्वों की जानकारी देता है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। मेरठ के हस्तिनापुर को आइकॉनिक सेंटर बनाने के लिए 1 फरवरी 2020 को सरकार ने बजट के दौरान घोषणा की थी। उसमें बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक हस्तिनापुर में 5 एकड़ जमीन पर आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम बनाया जाएगा। बताते चले, भारत सरकार ने देश के पुरातात्विक महत्व के 5 साइट्स को एक्सीलेंस के प्रतीक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक हस्तिनापुर कुरु वंश की राजधानी थी। जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि हस्तिनापुर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI द्वारा आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम बनाया जाएगा। इस म्यूजियम में देश के गौरवशाली विरासत को तथा खुदाई के दौरान मिले अवशेषों को भी दिखाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि म्यूजियम बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित करने के लिए SDM मवाना, पर्यटन विभाग व ASI को निर्देशित भी कर दिया गया है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थी द्वारा खुद रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में उत्तर प्रदेश में रामपुर पहले स्थान पर रहा। जिले में उमंग ऐप पर इस साल अब तक 11,241 गर्भवती महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। बता दें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ के लिए लाभार्थी द्वारा खुद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए शुरू की गई उमंग ऐप पर रामपुर में लाभार्थी बड़ी संख्या में पंजीकरण अभी भी करा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में 8 और मंडल में रामपुर का पहला स्थान आया है। योजना के नोडल ऑफिसर ACMO डॉक्टर राकेश चंद्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ सुलभ तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच सके, इसके लिए उमंग नाम से ऐप जारी किया गया है। इस ऐप पर फिलहाल 19 राज्यों के 76 विभागों की 380 सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सहायक जिला कार्यक्रम समन्वय कमल सिंह ने बताया कि योजना के तहत जनवरी 2021 से अब तक पहली बार मां बनने वाली 11,241 गर्भवती महिलाओं ने जिले में उमंग ऐप पर पंजीकरण कराया है। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में युवाओं को बड़ी तादाद में रोजगार मिलने का बहुत बड़ा मौका सामने आ रहा है। यहाँ पर यमुना अथॉरिटी एरिया में अमेरिका और चाइना की 2 बड़ी कंपनियां बनकर तैयार हो गई हैं। मोबाइल की दुनिया में मशहूर चाइनीज कंपनी वीवो ने 2018 में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी, जिसके चलते उन्होंने 5200 करोड़ रुपए का DPR पेश किया था। पहली कंपनी वीवो और दूसरी एवरी डेनिसन नाम से है। इन दोनों कंपनियों की तरफ से यमुना अथॉरिटी में फंक्शनल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया गया है और अप्रैल में इनके चालू होने की भी संभावना बताई जा रही है। बताते चले, इन दोनों कंपनियों के शुरू होने से 15,500 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। इंटरनेशनल मार्केट में पैकेजिंग और फिल्म मटेरियल प्रोडक्शन के लिए फेमस अमेरिकन कंपनी एवरी डेनिसन को पैकेजिंग किंग कहा जाता है। यमुना अथॉरिटी के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि वीवो कंपनी को सेक्टर 24 में जमीन आवंटित की गई, तो वहीं अमेरिका की कंपनी एवरी डेनिसन की फैक्ट्री यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 32 में बनकर तैयार हो गई है। बढ़ते हैं अपनी पांचवी और आखिरी खबर की ओर। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर मार्ग पर स्थित उमंग डेयरी पर 4,85,44,000 रुपए का जुर्माना और मुजफ्फरनगर में स्थित सर शादीलाल डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्क्स पर
50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। डेयरी पर खेतों में गंदा पानी छोड़ने और डार्क जोन में होने के बावजूद भूमिगत जल का अधिक दोहन करने का आरोप लगा था। एडवोकेट मानसी चाहल ने बताया कि उमंग डेयरी द्वारा छोड़े गए गंदे पानी से खड़ी फसल नष्ट हो रही है। ग्रामीणों के कहने पर उन्होंने अगस्त 20 में ही डेयरी के खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर की, जिस पर एनजीटी ने कमेटी गठित कर जांच कराई थी, जिसमें कहा गया कि डेयरी का गंदा और केमिकल युक्त पानी न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आसपास मच्छर को भी पनपने का मौका दे रहा है। इसके अलावा डेयरी में गलत तरीके से भूमिगत जल दोहन का मामला भी सामने आया है। वहीं दूसरे मामले में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार जब अधिकारियों ने 26 नवंबर 2020 को डिस्टिलरी का निरीक्षण किया, तब अनियमितताएं पाई गईं और अधिकारियों ने बाद में एनजीटी में एक रिपोर्ट दाखिल की। एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण सर शादीलाल डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्क्स पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के माने तो जुर्माने की राशि मानसपुर नाले और तालाब की सफाई पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि उसे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को रोकने एवं नियंत्रण करने पर भी खर्च किया जाएगा। जुर्माने की राशि 2 महीने के अंदर डिपॉजिट करनी होगी। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बातें यूपी की।